प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लिया गया था, जिसका कि आंसर की जारी करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका जो है पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राजनीति मूलतः एक मानवीय क्रिया है, किसने कहा है। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो उसमें बी नंबर ऑप्शन जो है सही है, यानी कि मिलर। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। तो प्लेटो के गुरु थे कौन थे? सुकरात। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका है कि एक जागरूक नागरिक के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4 कि लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है स्वतंत्रता। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि लीवर का क्या अर्थ है। तो लीवर का अर्थ है बंधनों का न होना। फिर है गौरवपूर्ण क्रांति जो है कहाँ हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व, थोड़ा सा मिस्टेक है, भारतीत्व लिखा गया लेकिन यहाँ भारतीत्व होगा। भारतीत्व का नारा जो है कहाँ दिया गया था। ये स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व का नारा दिया गया कहाँ? आपको फ्रांस में। फिर है अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। ये कौन कहा है? ये कहे हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं आंग सान सूची। ठीक है। नेल्सन मंडेला कितने बरस जेल में रहे थे। वो जो है रंगभेद नीति के लिए 28 बरस तक जेल में रहे थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला कहाँ के नेता थे। नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट हुआ था पारित का 1919 ईस्वी में। आ जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि स्वतंत्रता के कितने पहलू हैं। स्वतंत्रता के कितने पहलू हैं? आपका आंसर होगा 2। नेताजी किन्हें कहा जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक थे नेल्सन मंडेला। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की हिमायत करने वाले राजनीतिक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं। तो उसको जो है हम कहते हैं नारीवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई थी। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा हुआ था 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई थी 1776 में। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की राजक्रांति हुई थी 1789 में। विश्व
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर। इनमें से कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय है? इनमें से कौन जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय है? इसमें आपका आता है लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजनीति को परिभाषित करने वाले यूनानी विचारक जो है कौन थे? राजनीति को परिभाषित करने वाले विचारक सब थे। ये सब जो है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, यानी इसका भी आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो की पुस्तक जो है कौन है? प्लेटो का पुस्तक कौन है? द रिपब्लिक। कौटिल्य की पुस्तक कौन है? तो वो है अर्थशास्त्र। 24 तक हो गया है। आपको आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी कहा है? कौन कहा है? ये कहने वाले व्यक्ति हैं अरस्तु। फिर है कि किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इस बात को कहने वाले भी व्यक्ति हैं अरस्तु। फिर है 27 नंबर है कि किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया है? ये कौन किया है? इसका नाम है बर्नार्ड क्रिक। किसने कहा है कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं? सक्रिय प्रक्रिया समझने वाले व्यक्ति हैं एल लिप्सन। 29 नंबर है कि राजतंत्र एवं लोकतंत्र में अच्छाई संबंधी वाद विवाद कौन न किया था? तो इसमें जो है ये विवाद जो है कौन किया था? कौन करने वाला व्यक्ति का नाम है अरस्तु एवं प्लेटो। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? 1789। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? ये लिखने वाले व्यक्ति का नाम है हॉब्स। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सब जगह बंधनों में बंध जाता है? तो सब जगह बंधनों में बंध जाता है, ये कहने वाले व्यक्ति हैं रूसो। नकारात्मक जो है स्वतंत्रता का अर्थ जो है क्या है? तो ये क्या होगा? नकारात्मक का होगा बंधन के अभाव। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन में है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ जो है क्या है? वो है आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर। ठीक है। उसके बाद 36, किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? ये कहते गेटेल। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ जो है क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? वो होता है कि अपने विश्वास के अनुसार जो है कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। किसने कहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का पृथक्करण अति आवश्यक है, यानी अत्यावश्यक है? ये जो है कौन कहा है? ये कहा मॉन्टेस्क्यू। कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि ये दोनों जो एक दूसरे के पूरक होते हैं।
किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? ये कहने वाले व्यक्ति हैं लॉक। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किसके माध्यम से स्वतंत्रता का बीजारोपण किया गया? किसके माध्यम से किया गया? तो मैग्ना कार्टा। किस स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है? तो किस स्वतंत्रता के ऊपर किसी? ये जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता के द्वारा हर व्यक्ति को रोजगार या अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार मिलता है? वो है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, 43 के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44। 44 में है कि ऑंग सान सूची किस देश की है? ऑंग सान सूची जो है म्यांमार के हैं। बिहार का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी? कौन था? बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद है ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? ऑन लिबर्टी पुस्तक है J.S. मिल का। समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ है, तो समानता का क्या अर्थ है? विशेषाधिकारों का अभाव। किसने लिखा है कि जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में समान है, व्यवहार समानता असंभव है? ये कौन लिखने हैं? ये लिखे हैं लॉस्की। किनका विचार है कि सबके लिए समान अवसर असंभव है? इनका विचार है कि सबके लिए समान अवसर असंभव है। ये भी लॉस्की जी का ही कहना है। किसने कहा कि आप सबको जो है समान संपत्ति दे दे तब भी व्यक्ति की कला, उसका उद्योग तथा सतर्कता इस समानता को समाप्त कर देगा? ये कहने वाले व्यक्ति हैं ह्यूम। कानूनी समानता का अर्थ जो है क्या है? तो कानूनी समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। आर्थिक समानता का अर्थ जो है क्या है? आर्थिक समानता का अर्थ है आपको प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ये हो गया 52। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि किसने लिखा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा की आशा को बेकार कर दिया है? ये लिखे लॉर्ड एक्टन। आधुनिक युग में महिला जागरण और नारी सशक्तिकरण की दिशा में कौन सी अवधारणा का योगदान है? इसमें जो अवधारणा का योगदान है नारीवाद। उसके बाद है व्यक्तियों की जन्मजात विशिष्टताओं और उनकी व्यक्तित्व योग्यताओं के चलते किस असमानता का जन्म होता है? ये जो होता है प्राकृतिक असमानता। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी का वह कौन सा राजनीतिक विचारक है जो जमीन, जल, जंगल या तेल सहित अन्य प्रकार की संपत्ति के निजी स्वामित्व की समाप्ति चाहता है? ये व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स। उसके बाद है किसने न्याय को शक्तिशाली के हित में परिभाषित जो है किया है? ये कौन किए हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है थ्रैसीमेकस। सामाजिक न्याय का अर्थ है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? जाति, नस्ल, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के सभी का सर्वांगीण विकास। किसने कहा है कि न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है?
जोवेट। द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? ये जो है प्लेटो की पुस्तक है। सामाजिक न्याय की अवधारणा है, मतलब सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार। किसने कहा है कि सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है? ये कौन कहे हैं? सेफलस। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63। न्याय जो है शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी युक्ति है? यह युक्ति किसकी है? यह है थ्रैसिमेकस। सॉरी, समय ने थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर समाज होगा। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना किस न्याय का उद्देश्य है? सामाजिक न्याय। जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है संबंध न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? ये जो है आपको प्रचलित है प्राकृतिक अवस्था में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया? अनुच्छेद 17। न्याय का सिद्धांत नामक जॉन रॉल्स की पुस्तक का प्रकाशन जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में। 1971। अगला है, किसने कहा है कि राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता है, वरन यानी कि बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है? ये कहने वाले व्यक्ति हैं लॉस्की। अगला है, किसने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है? ये कहे हैं लॉस्की। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ये किया गया था आपको 1776। किसने मानव के सभी अधिकारों को नैसर्गिक माना है? ये कौन माना है? माना है हॉब्स। लोक कल्याणकारी अधिकार के सिद्धांत का कौन जो है समर्थक है? तो लोक कल्याणकारी का सिद्धांत का समर्थक है बेंथम। ठीक है, उसके बाद है आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत का हिमायती कौन है? इसमें थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ग्रीन और यहाँ पर मैकीबर, जो कि क्वेश्चन में करवा दिए थे हालांकि। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ये ग्रीन, 1 नंबर वाला। उसके बाद जो है 74 नंबर में है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत की स्वीकृति कौन देता है? वो दिया था हॉब्स। किस अधिकार को राज्य मान्यता प्रदान करता है? तो प्राकृतिक अधिकार को। किसने कहा है कि किसी व्यक्ति का केवल जीवन का अधिकार बिना अपनी इच्छा अनुसार जीवन के प्रयोग के अधिकार के निरर्थक है? ये कहे हैं ग्रीन। यदि व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास की दृष्टि से संपत्ति रखना आवश्यक हो तो संपत्ति के अधिकार का अस्तित्व स्पष्ट है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लॉस्की का है। किसने कहा है यदि सरकार की आज्ञाएं उचित और न्याय संगत न हो तो उसके विरुद्ध विद्रोह करने का कर्तव्य हो जाता है? ये कहे हैं लॉस्की। किसने कर्तव्य को स्वधर्म कहा है?
कौटिल्य। किसने कहा है कि अधिकार जो है कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, कार्य के साथ जुड़े हुए हैं? ये कौन कहा है? ये भी कहा है लॉस्की कहा। किसने सिर्फ कर्तव्य पर बल दिया है? कर्तव्य पर सिर्फ बल दिया है डिग्बी। किसने अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा है? यहाँ होगा डॉक्टर बेनी प्रसाद। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को किसने स्वीकार किया? ये किया है संयुक्त राष्ट्र की महासभा। इसके बाद आ जाइए आप 84 नंबर में। 84 नंबर क्वेश्चन है कि अपने अधिकारों के प्रति सदा जागरूक रहना लोकतंत्र का मूल्य है। यह कथन किसका है? ये कथन है हीगेल का। किसने कहा है कि अपने आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? ये कहा है लॉस्की। उसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर किस वर्ष यह घोषणा की गई कि हम लोग इसके स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मानव समान पैदा होते हैं? ये घोषणा हुआ था 1776 में। प्रोफेसर डायसी ने कानून के शासन में शामिल किया है। किसको शामिल किया है? तो इनमें से सभी को शामिल किया है। नागरिक समानता का अभिप्राय है, नागरिक समानता का अभिप्राय जो है इनमें से सभी है। समानता की राजनीतिक व्याख्या में शामिल है। ये क्या है? इनमें से सभी शामिल हैं। किसी विद्वानों ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पोषक बताया है। कौन बताया है? इनमें से सभी बताया है। किसने कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें? ये कहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार का समर्थन जो है किसने किया था? ये जो है सब किए थे। उसके बाद अब आ जाइए आप 93 नंबर में। सामाजिक न्याय की सही व्याख्या, सही मतलब परिभाषा तभी होगी जब जो है क्या होगा? जब क्या होगा? जब लोगों को कम से कम न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जो है प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है सामाजिक न्याय की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से सभी, ये सारा चीज होना चाहिए। कौन जो है न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है और सबको समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करता है। ये करने वाला कौन है? तो यह है आर्थिक न्याय। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि अपने निश्चित कर्तव्यों को करना तथा दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है? कौन पुस्तक है? पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य है, इनमें से सभी उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन क्या है? सही है। ठीक है, कौन सही है?
तो सभ्य सही है। कर्तव्य का विभिन्न रूप कौन है? कर्तव्य का जो विभिन्न रूप है वो सब नैसर्गिक, नैतिक, वैधानिक। सिर्फ किसने सिर्फ अधिकार पर बल दिया? इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है वो नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग का जो है 100 क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी आंसर में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो वो जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे।